महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या महाविकास अघाड़ी आने वाले मुंबई महानगर पालिका चुनाव में एकजुट रह पाएगी या फिर उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच मतभेद बढ़कर गठबंधन को टूट की ओर धकेल देंगे। बीएमसी चुनाव जो जनवरी 2026 में होने हैं, शिवसेना यूबीटी के लिए अस्तित्व की लड़ाई माने जा रही है। 1995 से बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा रहा है और यही नगर निगम पार्टी की राजनीतिक ऊर्जा और आर्थिक ताकत का मुख्य स्रोत है। 2024 विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद उद्धव ठाकरे इसे ठाकरे ब्रांड की प्रतिष्ठा से भी जोड़कर देख रहे हैं। इसी बीच समस्या तब खड़ी हुई जब उद्धव ठाकरे ने अपनी रणनीति बदलते हुए चचेरे भाई और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे को भी गठबंधन में शामिल करने की बात उठाई, लेकिन कांग्रेस ने इस प्रस्ताव पर दो टूक इनकार कर दिया। कांग्रेस के भीतर ये मान्यता है कि एमएनएस के साथ किसी भी तरह की साझेदारी उसके पारंपरिक आधार उत्तर भारतीयों, अल्पसंख्यकों और मजदूर वर्ग को नुकसान पहुंचा सकती है। राज ठाकरे का अतीत, उनकी एंटी नॉर्थ इंडियन राजनीति और हिंदी भाषी कामगारों के खिलाफ दिए बयान आज भी कांग्रेस के मतदाताओं के लिए चिंता का विषय है। इसलिए मुंबई कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि वो 227 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी, चाहे उद्धव ठाकरे इससे सहमत हो या नहीं। 15 नवंबर को महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चन्नीथला ने बैठक में साफ कहा कि पार्टी बिना किसी समझौते के अपने उम्मीदवार उतारेगी। उद्धव की चिंताएं भी अपनी जगह वाजिब है। उनका तर्क है कि एमवीए का वोट बैंक अगर दो हिस्सों में बटा तो सीधे तौर पर फायदा बीजेपी को होगा। यही वजह है कि उद्धव कांग्रेस नेतृत्व को मनाने के लिए लगातार संपर्क बनाए हुए है, लेकिन कांग्रेस ने संकेत साफ दे दिए कि राज ठाकरे के साथ गठबंधन नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं। उधर उद्धव ठाकरे ने भी बयान दिया, कांग्रेस अपना फैसला ले, हम भी अपना लेंगे। हालांकि उन्होंने अपने नेताओं को कांग्रेस से बातचीत जारी रखने की सलाह दी है ताकि एमवीए पूरी तरह बिखरे नहीं। आपको बता दें कि जुलाई 2025 से ठाकरे भाइयों की दूरी कम हुई। दोनों ने मंच साझा किया, मराठी मानूस मुद्दे पर एकजुटता दिखाई। सितंबर में उद्धव राज ठाकरे के दादर वाले निवास पर गए, जहां बीएमसी चुनाव पर विस्तृत चर्चा भी की। एमएनएस नेता दिनकर पाटिल ने नवंबर में नासिक लोकल बॉडी चुनाव के लिए एमवीए के साथ तालमेल की बात भी कही थी, लेकिन कांग्रेस ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। इसी बीच एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। मुंबई कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल शरद पवार से मिलने उनके घर सिल्वर ओक पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल में वर्षा गायकवाड़, अमीन पटेल, असलम शेख और ज्योति गायकवाड़ शामिल थे। बैठक में स्थानीय निकाय चुनाव की रणनीति पर लंबी चर्चा हुई। इस मुलाकात ने राजनीतिक हलके में कई सवाल खड़े कर दिए। क्या कांग्रेस नहीं चाहती कि शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का नया गठबंधन बने? क्या कांग्रेस ये सुनिश्चित करना चाहती है कि पवार उसकी तरफ रहे, ना कि एमएनएस की तरफ झुके? क्या कांग्रेस अपना अकेले लड़ने का फैसला बदलेगी? ये भी बड़ा प्रश्न है। हालांकि कई बार कांग्रेस ने साफ कहा कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी, लेकिन शरद पवार से मुलाकात बताती है कि बातचीत के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। परिदृश्य ऐसा बन रहा है कि कांग्रेस शायद एनसीपी के साथ सीमित गठबंधन चाहती है, पर उद्धव ठाकरे की एमएनएस के साथ नजदीकियों को लेकर परेशान है। अब सवाल है कि क्या शरद पवार भी छोड़ देंगे उद्धव का साथ? ये फिलहाल सबसे बड़ा राजनीतिक सस्पेंस है। लेकिन उद्धव ठाकरे भी आसानी से पीछे हटने वालों में से नहीं है। एमएनएस के साथ उनकी बातचीत लगातार जारी है, जबकि कांग्रेस पूरे समीकरण से खुद को अलग दिखाने में तुली है। अब तक किसी ने भी आधिकारिक तौर पर गठबंधन को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की है। लिहाजा जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि एमवीए एकजुट नहीं है। अब आने वाले हफ्तों में तस्वीर साफ होगी कि विपक्ष एकजुट रह पाएगा या ये गठबंधन बीएमसी की लड़ाई शुरू होने से पहले ही बिखर जाएगा।